नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी कोरोना के प्रसंग से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 34 कोरोना संक्रमित के जान गए। यही संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमावे वाला के संख्या 8,675 पहुंचल। देश भर थप 2,401 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। 7,010 पीसीआर परीक्षण केला पर 1,688 आ 4,686 एंटीजन परीक्षण केला पर 713 गोटे में संक्रमण देखल गए। यही संगे पिछला 24 घंटा में नेपाल में 3,660 संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 57,618 सक्रिय संक्रमित है। एखन धरि 5,53,352 संक्रमण मुक्त भ चुकल है। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 116 कोरोना संक्रमित थपाल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सर्लाही में 27, सिरहा में 23, बारा में 21, धनुषा में 17, सप्तरी में 18, महोत्तरी में 8, रौतहट में 1 संक्रमित थपाल। यही संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 36,528 पहुंचल। तहिना 31,832 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 976 पहुंचल। प्रदेश 2 में एखन 3,720 सक्रिय संक्रमित है। नेपाली कांग्रेसक नेता डॉक्टर शेखर कोइराला नागरिकता मधेश के मात्र समस्या नहीं रहल बतौलन, लेकिन नागरिकता के लक भ्रम फैलाबाक काज भ रहल बतौलन। शनि दिन वर्चुअल माध्यम से आयोजना कयल गेल मधेश मंथन नेपाली कांग्रेस आ मधेश विषयक कार्यक्रम में नेता कोइराला नागरिकता संबंधी विषय में अनावश्यक शंका नहीं कर आग्रह कलन। 2062-63 साल बाद नेपाल में वितरण भेल नागरिकता के तथ्यांक सुनबैत ओ देश भर 26 लाख से बेसी नेपाली नागरिकता बटायल बतौलन। 13 लाख नागरिकता पहाड़ आ हिमाल में बांटल गेल, जमा 12 लाख मधेश आ तराई में बटायल छल। एहिमे से सेहो पहाड़ से बहुतो लोग मधेश में आबि कर नागरिकता लेने छल। बाकी 1,17,000 के 15 वर्ष नेपाल में रह जका नागरिकक संतान के जन्मसिद्ध के आधार में देल गेल छल, लेकिन मधेश में मात्रे बांटल गेल कई का भ्रम फैलाओल गेल प्रति ओ असंतुष्टि जनौलन। लेकिन सरकार अन्य नागरिकता संबंधी अध्यादेश कार्यान्वयन में सर्वोच्च अदालत रोक लगौला पर ओ स्वाभाविक रूप से लेलन। नागरिकता जेहन संवेदनशील विषय के अध्यादेश से अन्याय सर्वोच्च रोकत कही का मालूम भेलो पर जाइन का आनल गेल ओ बतौलन। मधेशक किछ नेता के सरकार में ल जाके लेल एहन काज कयल गेल ओ दावी केलन। नेता कोइराला मधेश के मांग, पहचान, प्रतिनिधित्व आ पहुंच हो जका नेपाली कांग्रेस सब दिन आवाज उठात बतौलन। प्रकोप पूर्व तैयारी संजाल नेपाल के अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापा विपद जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रमुख जिम्मेवारी के साथ कार्य करे में संघीय सरकार के कोनो भी निकाय के प्राथमिकता में प्रकोप व्यवस्थापन के विषय नहीं पड़ल कारण प्रभावकारी काज हो नहीं सकल बतौलन। नीति नियम योजना बनलो पर सरकारी निकाय के उदासीनता के कारण प्रकोप से पहले कयल जाय वाला कोनो भी काज सब हो नहीं सकल बतौलन। दूसरी तरफ विपद के विषय में 3 तह के सरकार के बीच में सहकार्य समन्वय के अभाव के कारण विपद जोखिम न्यूनीकरण के उल्लेख्य काज नहीं भ रहल बतौलन। गभर्नमेन्ट का एजेन्सीजहरुको यो प्रायोरिटी एरियामा एउटा पर्दै परेको छैन, अहिले पनि परेको छैन। विगतमा त छँदै थिएन, अहिले पछिल्लो दिनमा अलिकति छलफल बहस हुन थालेका छन्, केही नीति नियम कानुनहरू पनि बनेका छन् हैन, तर त्यो उहाँहरुको अझै प्रायोरिटीमा परेको छैन। यसलाई चाहिँ उहाँले एकदमै फोकस गरेर चाहिँ यो विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि एउटा चाहिँ तपाईको सूचाङ्क बनाएर जुन नबनेको भनौँ भने एउटा राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको छ सन् 2018 देखि 30 सम्मको लागि। त्यसमा कसरी काम गर्ने, हरेक 5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो क्षतिलाई कसरी कम गर्दै लिएर जाने भन्ने कुराहरू पनि छ र 18-30 सम्म गएपछि हाम्रो चाहिँ अवस्था के हुन्छ त भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर त्यसको काम भएको छ कि छैन भन्ने ढङ्गबाट त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने, हेर्ने त्यो खालको काम भएको छैन। स्थानीय सरकार सब स्थानीय समूह और नागरिक समाज संग मिलकर काज केला पर विपद के जोखिम घटाब बहुत काज कयल जा सकबाक अध्यक्ष थापा तर्क केलन।
विपद व्यवस्थापन विज्ञ डॉक्टर कृष्ण देवकोटा नेपाल में बनायल जावाला नीति के विषय में विपद के विषय में प्राथमिकता नहीं पड़ला के कारण हरेक वर्ष प्रकोप के जोखिम बढ़त रहल बतौलन। नेपाल के विकास के आयोजना में कयल जावाला प्रकोप व्यवस्थापन संबंधी कयल जावाला अध्ययन अनुसंधान के गुणस्तर नहीं रहल तर्क केलन। देश भीतर के प्रशासनिक संरचना आ ओई के दबाव तथा राजनीतिक अस्थिरता से विपद व्यवस्थापन के विषय के नजरअंदाज करत जोखिम बढ़त जा रहल बतौलन। मेलम्ची नै भन्नुस् न, त्यो मेलम्ची बनाउँदै गर्दा मेलम्चीमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूको पनि अध्ययन भएकै हुनुपर्छ के। अहिले 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 तपाईले ठुलो हाइड्रो पावर बनाउँदा, ठुलो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदा चाहिँ यसको अध्ययन भएको हुन्छ, तर त्यो अध्ययनको गुणस्तर त्यही नै चाहिँ गुणस्तरीय चाहिँ प्रोडक्ट आउन नसक्ने जुन हाम्रो अवस्था छ, त्यो हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरता होला, राजनीतिक हस्तक्षेप होला, प्रशासनिक हस्तक्षेप होला हैन, अनि सब स्ट्यान्डर्डको ह्युमन रिसोर्सले काम गर्ने होला यहाँ हैन, अनि सब स्ट्यान्डर्डको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सले काम गर्ने भइसकेपछि त्यसले दिने रिजल्ट पनि सब स्ट्यान्डर्डको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रोसँग मियो भएर चाहिँ यस्तो कामहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गराउनु पर्नेमा त्यो गर्न नसकेपछि अब चाहिँ हामी जहिले पनि हाम्रो 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 जुन चाहिँ प्लानिङ हुन्छ त्यो जहिले पनि सब स्ट्यान्डर्डको हुन्छ र परिणाम सब स्ट्यान्डर्डको आउँछ। जोखिम के अध्ययन आ मापदंड के नीक संग पालना नहीं भेला के कारण विपद के घटना बढ़त जा रहल आ पैघ जनधन के क्षति भ रहल डॉक्टर देवकोटा बतौलन। पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा स्थानीय विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह सरकार में रह वाला सब केंद्रीकृत एकात्मक व्यवस्था के बाहर नहीं निकलला के कारण संघीयता के मर्म के आत्मसात नहीं कर धैर्य विपद के घटना सब हो वाला क्षति न्यूनीकरण नहीं हाथ बतौलन। सरकार संविधान में व्यवस्था केने विषय के व्यवस्था करत कानून कार्यान्वयन कर में विलंब केने संस्थागत कर तथा आवश्यक संघीय कानून नहीं बनला कारण सरकार प्रादेशिक आ स्थानीय सरकार अधिकार संपन्न नहीं भेला से विपद के समय में पर्याप्त काज होब नहीं सकल बतौलन। वहाँ त के भन्ने संघीय सरकारको हेड हो नि त उहाँ, तर उहाँले चाहिँ गर्नुपर्ने काम के हो त के थियो त भन्दाखेरि यो विकास निर्माण सुशासन दिनेदेखि लिएर यो संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि यो यो चाहिँ प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारहरू, यो चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले पाउनुपर्ने अधिकारहरूलाई आवश्यक परेका संघीय कानुनहरू जुन समयमा उहाँले चाहिँ बनाएर सबैलाई चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार काम गर्ने दिएको भए त यो हुँदैन थियो नि त। कुरा के हो भन्दाखेरि म्यान्डेट चाहिँ पिपुलले चाहिँ दियो, तर म्यान्डेट अनुसारको काम चाहिँ यो सरकारले बिल्कुल गर्न सकेन र आफ्नो कमी कमजोरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ थिचोमिचो गर्ने अब यो हाउसलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ डिजल्भ गर्ने कामबाट चाहिँ उ गरिरहेको छ। सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री संघीयता के संबंधी गलत बुझाई से स्थानीय सरकार सबके काज कर दिक्कत भ रहल ओ तर्क कलन। संघीयता में गेला बाद से हो प्रधानमंत्री के बुझाई में प्रादेशिक सरकार केंद्र के एकटा निकाय रहल बात भेला से स्थानीय तहक सरकार सब काज कर नहीं सकल बतौलने। धनुषाक लोहना में रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल। जनकपुर धाम वार्ड 25 लोहना में एकता समाज सेवा युवा क्लब आयोजना आ रेड क्रॉस सोसाइटी के सहकारी में रक्तदान कयल गेल। ओहि क्रम में 23 गोटे रक्तदान केलक। बीमारक इलाज में खून के अभाव होव नहीं देव ई कार्यक्रम कयल गेल क्लबक अध्यक्ष मोहम्मद अरशद हुसैन बतौलने। कार्यक्रम में रेड क्रॉसक प्रतिनिधि त्रिभुवन प्रसाद शाह, श्री नारायण श्रेष्ठ लगायत के सहभागी। विश्रामक बाद आप बाकी का प्रसंग। युवा तथा खेलकूद मंत्री इकबाल मियां खेल क्षेत्र के विकासक लेल खेल क्षेत्रक व्यक्तित्व सब संग आवश्यक सलाह सुझाव मांगलने। शनि दिन ओलंपिक डे के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में बजट मंत्री मियां अपना युवा तथा खेलकूद मंत्रालय अन्य मंत्रालय से नीक काज कर चाहने उल्लेख करत मंत्रालय के नीक बनाब के लेल सरोकार वाला संग सलाह सुझाव मांग लेने। अपन ध्यान खेलकूद क्षेत्र में नीक योजना और रणनीति बनाबक के लेल भेल कहत ओहि के लेल खेल क्षेत्रक व्यक्तित्व सबके सुझाव आ सहयोग आवश्यक रहल बतौलन। ओ राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के नियमावली जल्दीए बनेबाक लेल टीम बना रहल बतौलन। यस्ता ओलम्पिकका हाम्रा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, अरू हाम्रा बुबु अध्यक्षहरू, अरू खेलाडी साथीहरू हरेकसँग चाहिँ समन्वय र सहकार्य गरेर म चाहिँ एउटा राम्ररी रणनीति बनाएर प्लान बनाएर म सोच्दैछु कि मन्त्रालयलाई र अरू
यस्ता जति पनि यस सम्बन्धी रिलेटेड जति छन् सबैले कसरी राम्ररी बनाउन सकिन्छ र अगाडि पुर्याउन सकिन्छ हामी भनेर चाहिँ त्यसतर्फ म चाहिँ धेरै मेरो ध्यान चाहिँ अगाडि बढेको छ त्यसमा चाहिँ कसरी राम्ररी बनाउन सकिन्छ मेरो चाहिँ सोचै त्यस्तै किनभने म पनि राजनीतिक हुँदाहुँदै पनि म डेभलपमेन्टबाट आएको डेभलपमेन्टबाट आउँदाखेरि मेरो चाहिँ बढी चाहिँ अब विकास कसरी हुन्छ राम्ररी कसरी बनाउन सकिन्छ मेरो ध्यान बढी त्यसैमा आकर्षित हुन्छ त्यसकारणले चाहिँ म नेपाल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ खेलकूद क्षेत्र विश्वव्यापी रूप में भातृत्व आ मित्रता बढ़ाने बतौलन। खेल शांति आ विकास के बात आगा बढ़ा रहल से हो बतौलन। ओलंपियन सब बहुत व्यक्ति के प्रेरणा के स्रोत रहल से हो हुन कहवेश। यसको सँगै जुन खेलकुदले भातृत्वको कुराहरू मित्रताका कुराहरू यी सबै कुराहरूलाई जुन चाहिँ नि यो खेलकुदको माध्यमबाट अगाडि बढाइरहेको छ यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। विकासका कुराहरू शान्तिका कुराहरू यो जुन चाहिँ नि अगाडि बढाइरहेको छ यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। त्यसैले हरेक समाजमा यसको आवश्यकता छ। हरेक समाजले शान्ति चाहिरहेका छन्, विश्वले शान्ति चाहिरहेका छन्, विश्वले विकास चाहिरहेका छन्, विश्वले आफ्नो एउटा कल्चरलाई एकदम समृद्ध बनाउन कोविड-19 के प्रोटोकॉल के मानित सुरक्षित भक खेल क्षेत्र के आगा बढ़ेबाक तर्क कयलनि। ओलंपिक डे के माध्यम से सबके अपन जीवन के सक्रिय बनेबाक संदेश देब चाहने से हो उल्लेख कयलनि। बागमती प्रदेशक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री केशव राज पांडे बागमती प्रदेश सरकार संचार माध्यम के साथ साथ लक आगा बढ़ चाहने बतौलन। शनि दिन राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारक संघ के आयोजना में बागमती प्रदेशक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री संघ के अंतर्क्रिया में बजित ओ बागमती प्रदेश सरकार मीडिया के साथ में आगा चलबाक आ आगामी दिन में से हो मीडिया के साथे में रहत बतौलने। वो देश के राजनीतिक परिवर्तन में राजनीति कर्मी संगे संचार क्षेत्र के भूमिका से हो उतबे रहल कहत पत्रकार सबके भूमिका के अवमूल्यन नहीं कयल जात बतौलन। मंत्री पांडे प्रदेश सरकार के तरफ से पुरान तथा नया पत्रकार सबके आवश्यकता अनुसार के पत्रकारिता के तालीम के व्यवस्था मिलायल जात बतौलन। प्रदेश सरकार पत्रकारिता में आव चाहने युवा पुस्ता के प्रोत्साहित करत से हो बतौलन। र मेरो कन्सर्न अहिले पनि फेरि हामी सँगै काम गर्छौँ। यसपटक पनि हामी त्यसलाई बजेट राख्नुपर्छ भनेका छौँ, सायद बजेट बिन्जर हुन्छ। तर तालिम प्राप्त पत्रकारहरूले त्यसबाट कति प्रगति गर्नु, कति फर्को मार्नु त त्यसको बारेमा हामी कसरी अनुगमन गरिरहेका हुन्छौँ, सुपरिवेक्षण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा थप अरू तालिम चाहिने पर्ने अवस्था हो कि होइन, त्यसमा हामी थप तालिम दिनुपर्ने, थप के गर्न सक्छौँ। गत साल हामीले के गर्यौँ र उहाँहरूलाई केन्द्रित गरेर यस साल हामी थप के गर्न सक्छौँ र नयाँ के गर्न सक्छौँ, यसको बारेमा कार्यक्रम बनाउनुहोस् पनि मैले स्टाफलाई भनेको छु। गत साल हामी के गर्यौँ र उहाँलाई थप के चाहिन्छ भन्नु, त्यो गर्नुपर्छ र नयाँलाई पनि दिनुपर्छ। प्रदेश सरकार संचार ग्राम के कल्पना केने आ ओई के स्थापना के लिए जगह प्राप्ति के काज जल्दी हाथ बतौलन। पत्रकार सबके भ्रमण के व्यवस्था मिलोला पर ओई क्षेत्र के संबंध में पर्यटन प्रवर्धन कर हिसाब से डॉक्यूमेंट्री बनाकर डॉक्यूमेंट्री किनबाक व्यवस्था मिलायल जात बतौलन। तहिना कोविड-19 महामारी संग संबंधित रही पत्रकार सबके फेलोशिप प्रदान करबाक मंत्री पांडे बतौलन। नेपाल स्काउट के अध्यक्ष लोक बहादुर भंडारी बाल बालिका के व्यक्तित्व विकास के लिए स्काउट विद्यालय के निचलका तह धरि पहुंच कर काज करबाक बतौलन। शनि दिन नेपाल स्काउट के 70वें स्थापना दिवस के अवसर में अध्यक्ष भंडारी बाल बालिका के व्यक्तित्व विकास के वृद्धि करत सफल व्यक्ति बन के लिए स्काउट के आवश्यकता रहल बात विद्यालय के निचलका तह धरि पहुंच कर बुझेबाक बतौलन। वो विद्यालय तह के पाठ्यपुस्तक में समेत स्काउट के विषय में राखल गेल आ बजेट में से हो स्काउट के विद्यालय में पहुंचेबाक बात उल्लेख करत शिक्षक सबके तालीम दैत विद्यार्थी सबके स्वयंसेवी भाव जगेबाक बतौलन। सबै तहमा माथिल्लो तहमा माध्यमिक शिक्षा चाहिँ स्थानीय तहमा रहने भएको कारणले पनि स्थानीय शिक्षासँग हाम्रो त्यहाँको स्थानीय कमिटीहरू जोडिन्छ। अब माध्यमिक शिक्षासँग माध्यमिक विद्यालयको शिक्षासँग त्यसको अनौपचारिक शिक्षासँग हामी जोडिन्छौँ र त्यो पाठ्यक्रमको माध्यमबाट त्यहाँ स्काउट तालिम दिएर टिचरहरूलाई हामी त्यहाँनिर चाहिँ हामी त्यो प्रत्येक अतिरिक्त कक्षाहरूको रूपमा चाहिँ प्रत्येक शुक्रबार हामी त्यो कक्षाहरू सञ्चालन गर्छौँ। त्यो कक्षा सञ्चालन गर्नलाई हामी शिक्षकहरूलाई तालिम दिन्छौँ। त्यो तालिम प्राप्त गरेको शिक्षकहरूले चाहिँ अब त्यहाँ बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा माध्यम मार्फत धेरैलाई सकारात्मक खालको सोच वास्तवमा
लिडरसिप डेभलपमेन्ट, उनीहरूलाई कमिटीमा काम गर्ने, स्वयंसेवी भाव बढी जागृत गराउने काम चाहिँ त्यो ढङ्गले हुन्छ र त्यहाँ गएर अध्यक्ष भण्डारी समाज में स्काउट के आवश्यकता महत्व बढ़त गेल से हो बतौलन। समाज में स्वयं सेवा करे वाला सब घटत जा रहा समय स्काउट समाज के विकृति आ विसंगति विरुद्ध लड़ के लेल अग्रसर बनत सकारात्मक सोच के साथ स्वयंसेवी बनेबाक बतौलन। हरूलाई आफ्नो स्वतःस्फूर्त ढङ्गले समाजलाई सेवा गर्ने र कमिटीहरूलाई विकास गर्ने, समाजसँग जोडिएर चाहिँ जानुपर्ने युवाहरू चाहिँ अहिले त्यो ढङ्गले सङ्गठित भइरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण हाम्रो उपदेशता के हो भन्दाखेरि अहिलेका युवाहरूलाई समाजमा रेस्पोन्सिबल बनेर सामाजिक काममा बढी इन्भल्भ हुने र समाजका जति पनि विकृति र विसङ्गति छन् त्यसमा जुझ्नका लागि युवाहरूलाई नै अग्रसर बनाउने काममा नेपाली स्काउटले त्यो शिक्षा प्रदान गरेर समाजको अहिलेको उपदेशता भनेको विपद व्यवस्थापन होस् या कुनै पनि बुढो मान्छेहरू र प्रौढहरू त्यो ढङ्गले एग्रेसिभली जान सक्दैनन् र त्यो शिक्षा हामीले प्रदान गर्ने र त्यो खालको तालिमहरू हामीले दिने र उसको नेतृत्व विकास। किछ समय पहिने धरि निष्क्रिय देखल गेल नेपाल स्काउट पछिला समय अपन सक्रियता शुरू केलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के प्रख्यात धावक मिल्खा सिंह के चंडीगढ़ अस्पताल में निधन भेल अछि। ओ पछिला समय कोरोना से संक्रमित छला। 5 दिन पहिने मिल्खा सिंह के पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह के समेत निधन कोरोना के कारण भेल छल। 91 वर्षक सिंह के चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में भर्ना कयल गेल छल। पीजीआई अस्पतालक प्रवक्ता अशोक कुमारक अनुसार शुक्र के रात 11:30 बजे मिल्खा सिंह के निधन भेल छल। 20 मई क ओ अस्पताल के आईसीयू में भर्ना भेल छला। 13 जून धरि ओ आईसीयू में छला आ ओहि के दौरान कोरोना से हो जीतने छला। 13 जून में कोरोना के रिपोर्ट नेगेटिव एलो पर कोविड संबंधी समस्या रहले के कारण उनका फेर से आईसीयू में भर्ना कर पड़ल छल। मिल्खा सिंह भारत के अकेला एहन धावक रहला अछि जे 400 मीटर के दौड़ में एशियाली खेल आ कॉमनवेल्थ खेलकूद में सेहो गोल्ड मेडल जीतलनि अछि। 1958 के टोक्यो एशियाली खेलकूद में मिल्खा सिंह 200 मीटर आ 400 मीटर के दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने छला। तहिना ओ 1962 के जकार्ता एशियाली खेलकूद में 400 मीटर आ 4x400 मीटर रिले मेगा गोल्ड मेडल जीतने छला। बहुत उपाधि हुनकर नाम में रहल अछि। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल्खा सिंह के तस्वीर शेयर करैत हुनक प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कयलनि अछि। आब खेल समाचार। एक वर्ष के लेल घुसकाओल गेल टोक्यो ओलंपिक के लेल पारा ओलंपिक के प्लेसा गोवर्धन नेपाल के प्रतिनिधित्व कर पक्का भेल अछि। वाइल्ड कार्ड के मार्फत से मौका पाउने प्लेसा पहिल बेर समावेश भेल पारा ओलंपिक स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करऽ के लेल नेपाली खिलाड़ी समेत बनली अछि। 58 केजी से नीचा स्पर्धा वाइल्ड कार्ड मार्फत छनौट कयल गेल प्लेसा विश्व ताइक्वांडो महासंघ के 13हम वरीयता में रहला से अंतर्राष्ट्रीय पारा ओलंपिक कमिटी से नेपाल के लेल एकमात्र कोटा देबाक व्यवस्था भेल अनुसार प्लेसा के वाइल्ड कार्ड मिलल अछि। पारा ताइक्वान्डो कमिटीको समितिको संयोजकले आफ्नो तरिकाबाट हाम्रो कसिमियाले पहल गर्यो। त्यसपछि एज अ सचिव मैले पनि आफ्नो तरिकाबाट पहल गरेँ र प्लेसाको कस्तो थियो भने 3rd एसियन इन्टरनेसनल पारा ताइक्वान्डो कम्पिटिसन उहाँले कोरियामा खेल्नु भएको थियो। 7th वर्ल्ड ताइक्वान्डो कम्पिटिसन युकेमा पनि खेल्नु भएको थियो। 5th एसियन पारा ताइक्वान्डो कम्पिटिसन जोर्डनमा पनि खेल्नु भएको थियो। 8th वर्ल्ड पारा ताइक्वान्डो कम्पिटिसन टर्कीमा पनि खेल्नु भएको थियो। यी कारणले गर्दाखेरि एउटा एक्सपिरियन्स खेलाडी, राम्रो खेलाडी, मेडलिस्ट खेलाडी हैन र एकदम निडर खेलाडी। हामीलाई पनि हाम्रो एकजना मान्छेलाई के अरे वाइल्ड कार्ड दिने हो। त्यही भएर हामीले प्लेसालाई नै हामीले बढी फोकस गरेका थियौँ र यी ओलंपिक के लेल एशियाली क्षेत्र के छनौट प्रतियोगिता जॉर्डन में 2078 जेठ 7 गते से 23 गते धरि संचालन भेल छल। लेकिन कोरोना महामारी, निषेधाज्ञा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा अवरुद्ध आ जॉर्डन में क्वारंटीन रह के नियम के कारण नेपाली खिलाड़ी के छनौट संभावना हटल छल। ओहि के बाद नेपाल ताइक्वांडो संघ पारा ताइक्वांडो खिलाड़ी प्लेसा गोवर्धन के 58 केजी आ रंजना धामी के 49 केजी के वाइल्ड कार्ड के लेल विश्व ताइक्वांडो महासंघ में पहल केने छल। एहि अवसर के सदुपयोग करबाक प्लेसा बतौलनि अछि। होइन त्यसमा चाहिँ अल्लाह अब नखेल्न पाउला जस्तो भयो। अब फेरि अब पढिरहेको मान्छे अब फेरि पढाइमै कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ भन्ने थाले होइन। तर वाइल्ड कार्ड पाएर चाहिँ नि म एकदम खुसी छु होइन। मैले यो ओलम्पिक खेल्ने अवसर गुमाएन अनि देशलाई अब मेहनत गरेर
मेरो ल्याउँछु भन्ने एउटा छ। 2018 में वियतनाम में भेल 4वीं एशियन पारा ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में अपन समूह में कांस्य पदक जीतने पलेसा 2019 में जॉर्डन में भेल 5वीं एशियाली पारा ताइक्वांडो और टर्की में भेल 8वीं विश्व पारा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में से हो 5वीं स्थान हासिल करने छली। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।